बहुत सारे विचार मस्तिष्क पर आक्रमण करते हो तो उन आक्रमण को नियमित और संयमित करके किसी एक विचार को मुख्यता देते हुए अपनी बात रखना बड़ी मेहनत का काम होता है। 10-15 मिनट से मैं यहाँ पर बैठा था। मैं सोच रहा था कि बोलूँ तो किस विषय पर बोलूँ। बोलना तो है, तो आत्मा के ऊपर बोलूँ कि मुमुक्षुओं के ऊपर बोलूँ कि परम मुमुक्षु अरहंत परमेष्टि के ऊपर बोलूँ। बार बार बहुत सारी चीजें एक के बाद एक आ रही थी मन में। हर विचार कहता है मुझे बोल दो, मुझे बोल दो, मुझे बोल दो। अब मैं सबको कुछ बहुत सारी चीजों को रोक करके किसी एक कथानक या विषय वस्तु को साथ में लेकर के और अपनी बात का प्रवाह आगे करने का प्रयास करूं। बात तो ग्रंथों की और संतों की है, हम तो निमित्त मात्र हैं किसी भी बात को यहाँ से वहाँ तक रखने के लिए। याद आती है मुझे एक कहानी जो काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन आज के वर्तमान जीवन में बहुत ज्यादा उस कथानक की जरूरत है। एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया पूर्वजों ने, अति विशाल, देखने में भव्य, पाषाण का और लकड़ी की मजबूत शीशम की कारीगरी वाली वेदियां, उसमें सोने का काम, उसमें जिनेंद्र देव की अरहंत परमेष्टि की सिद्ध परमेष्टियों की प्रतिमाएं, और उसके बाद सोने चांदी से भरा हुआ वह मंदिर था। प्रतिदिन लोग आते, पूजा करते, अभिषेक करते, धर्म ध्यान करते और चले जाते। मंदिर का स्वामित्व किसी एक के पास था। मंदिर में सब आते, मंदिर में सब आते, सब पूजा करते, सब अभिषेक करते, शांति धारा करते, माला फेरते, स्वाध्याय करते, चले जाते। लेकिन स्वामित्व किसी एक व्यक्ति का था। मंदिर की मलकियत किसी एक व्यक्ति के नाम पर थी। पूर्वजों का, उनके पूर्वजों का मंदिर होगा। तो वसीहत लिख गए, वसीहत लिख गए बंधुओं। मंदिर बना करके बहुत ऊंचा शिखर बनाया और वसीहत में लिख गए, ये अपने पूर्वजों का मंदिर है, इसे संभाल कर रखना। ये अपने पूर्वजों का मंदिर है, इसे संभाल कर रखना। और भविष्य में जब कभी इस मंदिर के ऊपर या तुम्हारे ऊपर आपत्ति आए तो मंदिर के शिखर में 50,000 सोने की मुद्राएं रख दी गई हैं, उसको निकाल करके अपना काम कर लेना। पूर्वजों की कितनी अद्भुत व्यवस्था होगी। जिनालय बनाया, जिनबिंब स्थापित किए, मंदिर बनाया, शिखर बनाया बहुत बड़ा, और उस शिखर पर 50,000 सोने की, शुद्ध सोने की मुद्राएं रख दी कि मान लो आज हमारे पास संपत्ति है, कल वो संपत्ति नहीं रही, पाप कर्म का उदय आ गया और आगे आने वाली पीढ़ियों के पास धनोपार्जन नहीं हो पाया, या फिर हमारी ही जो पीछे आने वाली संतानें हैं, पीढ़ियां हैं, वो अगर भोजन या पानी के लिए अपना व्यवस्था नहीं कर पाई तो पूर्वजों को चिंता हुई बंधुओं। उन्होंने मंदिर के शिखर पर 50,000 सोने की मुद्राएं लगा दी और लगा करके इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। वसीयत घर पे रखी थी, लालन पालन हो रहा था, कर्म की मार तो पड़नी ही थी। कुछ पीढ़ियां गुजरी और कर्म की ऐसी बुरी चोट पड़ी कि जिसके नाम की मलकियत थी, पूर्वजों का मंदिर था, वो व्यक्ति दर दर का भिखारी हो गया।
उसने एक मुनि महाराज गए, मुनि महाराज के मंदिरों में जाकर के, ऐसे यहां पर हम सब बैठे हैं, ऐसे ही वो पहले सेठ था, वहां गया, महाराज दान का उपदेश दे रहे थे, उसके पास संपदा भी बहुत थी। महाराज ने कहा, भाई यहां पे संत निवास हो, विहार की व्यवस्था हो, साधुओं के निहार की व्यवस्था हो, धर्म ध्यान करने के लिए साधु संत रुक सके, ऐसी कोई अनुकूलता यहां पर बना दो। क्योंकि मंदिर तो था लेकिन संत निवास नहीं था। यहां पर तो संत निवास है ना, यहां तो है, ये तो बहुत अच्छी बात है। वहां संत निवास नहीं था उस मंदिर पे। महाराज जी आए तो बोले कि भैया संत निवास और बना लो। वो कहता है, महाराज कुछ है नहीं घर के अंदर। क्या कहता है? महाराज घर के अंदर कुछ है नहीं, परिस्थितियां ऐसी है कि बस आप तो आशीर्वाद दो, भले बासी ही सही, लेकिन खा करके पेट भर जाए। सोचो, घर के अंदर अकूत संपदा थी उस समय, घर के अंदर अकूत संपदा, लेकिन दिगंबर गुरुओं के सामने थोड़ी सी मायाचारी और थोड़ा सा झूठ बोल गया। महाराज आए हैं, पता नहीं कितना खर्चा कराएंगे, 2-5-10 लाख रुपए मान लो उन्हें संत निवास बनवा दिया, ये तो आगे चले गए, पैसे तो हमारी आंट के लगने वाले। तो महाराज ने बोला, महाराज को टरकाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? बोले, और क्या उपयोग करो? 5 पाप ऐसे हैं बंधुओं, जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा सरलता बनाने का कोई काम करता है तो पाप करते हैं। 5 पाप। कहीं से आओ और कोई पूछे बेटा कहां से आ रहे हो, और सत्य बोल दो, तो फिर सोचो क्या होगा। रात में 2 बजे लड़का घर के अंदर आ रहा है, माँ या पिता उठकर पूछे, बेटा 2 बज गए, कहां से आ रहे हैं? तो बेटा क्या सत्य बोलेगा? झूठ बोलेगा। झूठ क्या करता है? झूठ एलोपैथी की दवाई के जैसा है बंधुओं, तुरंत खाओ, तुरंत आराम देता है, और बाद में जाकर के जब पीड़ा देता है तब समझ में आती है। तो झूठ सुविधा पैदा करता है, हिंसा सुविधा पैदा करती है। इस सृष्टि में रहने वाले जितने भी गृहस्थ हैं, 5 पाप उसके लिए सुविधा पैदा करते हैं, तब वो 5 पाप को करते हैं। अब उस व्यक्ति को लगा कि महाराज आए, दान के उपदेश की बात करने लगे, महाराज का तो काम ही है दान दान दान। तो उसने महाराज के सामने कह दिया, महाराज आप कुछ है नहीं घर के अंदर, आप तो आशीर्वाद दो, भले बासी ही सही, लेकिन पेट भर जाए, जी सकूं, बस इतना ही आशीर्वाद दे दो, इतना ही बहुत है। मंदिर और ये तो बनाना बहुत भारी काम है। महाराज को बड़ी करुणा आई। महाराज सोचे सही में 2-3 दिन में 1 दिन खाता होगा, कैसा क्रस्ता दिख रहा है। महाराज ने कह दिया, तथास्तु पुत्र। महाराज ने कह दिया, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही हो। उसने कह दिया, महाराज मैं तो चाहता हूं कि बासी ही सही, बस खाने मिल जाए। और उसी दिन से कर्म की चोट पड़ना शुरू हो गई, और कर्म की चोट धीरे 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 ऐसी पड़ी, ऐसी कर्म की मार पड़ी कि घर के अंदर की जितनी भी स्वर्ण की मुद्राएं थी वो व्यसनों में और पता नहीं कहां खो करके बहाव में बह गई। और ये कोई मजाक नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है कि देखते ही देखते डिब्बों में भर करके मड़ियां रखी थी, और लोग बोलते हैं यहां पे जहां पर भोजनशाला में आटा दाल चावल रखा रहता है, हमारे घरों के अंदर हीरे मोती माणिक पन्ना रखे रहते थे, महाराज कहां चले गए कुछ पता नहीं। और उनके ऐसे राजा महाराजाओं के घर के पूर्वजों का दीक्षित एक साधु आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संग पर भी है।